गाइस वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। सीजीपीडीएम का जब से फाइनल रिजल्ट रिलीज हुआ है तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या वेटिंग लिस्ट की भी पीडीएफ रिलीज होगी, क्या ऐसा भी होगा कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शंस 0.5 मार्क्स, 0.6 मार्क्स या 1 मार्क्स के अराउंड में के कम होने से नहीं हो पाया है, और उनके मन में ये एक सवाल बन के आ रहा है कि क्या वेटिंग लिस्ट रिलीज होगी कि नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीपीडीएम का जो लिस्ट आया हुआ है फाइनल रिजल्ट का, उसको देख करके और उन पे लिखे हुए स्टेटमेंट के बेसिस पे आप देख सकते हैं। तो वेटिंग लिस्ट के आने की पॉसिबिलिटीज़ है और कैसे है और कितने लोगों को बन सकता है, यही यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो कट ऑफ गई हुई है वो क्या है। यहाँ पर आपको दे रखा है टोटल कैटेगरी वाइज। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 83.94 मार्क्स गया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 80.25 गया हुआ है, ओबीसी कैटेगरी वालों के 79.59 गया है, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 75.09 गया हुआ है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 74.13 गया हुआ है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कट ऑफ दे दिया गया है, और ये जो मार्क्स है वो कैसे है ये आपको यहाँ पे समझना होगा। एक्चुअली में ये जो मार्क्स है वो मेंस का जो दोनों पेपर हुआ था, दैट इज़ पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का था, और ये आपका 300 मार्क्स का था। टोटल मिलाकर के आपका कितने का हुआ, दैट इज़ 400 मार्क्स का। और इस 400 मार्क्स का क्या है, 80% है, और बाकी आपका 100 मार्क्स का क्या था, इंटरव्यू था, और इस 100 मार्क्स का क्या है, दैट इज़ द 20% है। तो इस तरीके से ये मार्क्स बना करके आउट पूरा 100 कर दिया गया है। 100 में से जो आपका स्कोर है उसके स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं और नहीं हुए हैं। ये एनटीए के स्कोर कार्ड पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं हैं, और ये सिर्फ आपको कट ऑफ दे दिया गया है और आपका यहाँ पे रिस्पेक्टिव मार्क्स दे दिया गया है। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से क्या है ज़्यादा हैं, दैट मीन्स कि आप उस सब्जेक्ट में और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या है क्वालिफाई करते हैं, और आप अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं। हालांकि इस बात को बहुत साफ साफ उन्होंने अपने पीडीएफ फाइल में मेंशन कर दिया हुआ है। ये स्कोर कार्ड का या इस रिजल्ट के बेसिस पे आप इस बात को क्लेम नहीं कर सकते हैं कि फाइनली आपकी अपॉइंटमेंट होगी या आपका सिलेक्शन हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मीन्स डीबी आपका बाकी है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि बायोटेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में जो फॉर्म फिल किए हुए हैं उनकी शायद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो, मिसमैच हो। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, पहला सबसे जो है वो आपका है एमएससी का सर्टिफिकेट, दूसरा आपका है कैटेगरी सर्टिफिकेट, तीसरा आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और बाकी आपके जो आईडी प्रूफ के रूप में कार्ड लगते हैं वो सारे हैं। अगर जिस किसी भी सपोज यहाँ पे जो फाइनल लिस्ट निकाली गई है वो 50 कैंडिडेट का है, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 50 स्टूडेंट हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के, ये रैंक वाइज लिस्ट यहाँ पे अरेंज किया गया हुआ है। 50 कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनली अब सिलेक्शन का जो लिस्ट दिखाता है कि हाँ 50 लोगों का यहाँ पे लिस्ट आ गया है। अब अगर अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जाता है जिसका कि सर्टिफिकेट जो नोटिफिकेशंस में मेंशन किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंगली नहीं पाया जाता है, वो वाला कैंडिडेट यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट आउट हो जाएगा, और वो सीट क्या होगी, वैकेंट हो जाएगी। इस तरीके से अगर यहाँ पे 50 सीट में देखा जाए तो अब ये कहना हालांकि मतलब श्योर और श्योरिटी की बात नहीं है कि हाँ कितने लोगों के साथ में ऐसा होगा कि जिनकी मास्टर्स की डिग्री और बाकी जो सर्टिफिकेट हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में रिजेक्ट किए जाएंगे या कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका सवाल था कि सर मेरी एमएससी इस चीज़ से है और क्या मैं बायोटेक्नोलॉजी में भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो उस टाइम पे लोगों ने एग्ज़ाम के लिए भर दिया हुआ था, और अगर उनमें से ही किसी लोग का यहाँ पे सिलेक्शन अगर हुआ है तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी जो आपका ये रिजल्ट आया हुआ है, स्कोर कार्ड आया हुआ है, इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप खुद को ऐसे नहीं मान सकते हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेटर फाइनली मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रोविजनल आपका सिर्फ ये स्कोर कार्ड है। फाइनल जो होगा वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ, जिसको कि आप डीपीटीआई के नाम से जानते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद सब कुछ अगर ठीक पाया जाता है तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मीन ज्वाइन लेटर जो है वो जारी किया जाएगा। तो जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो अपने आप को ऐसे श्योर नहीं मान सकते हैं कि हाँ उनको अपॉइंटमेंट हो ही गई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वहाँ से जो कंडीशंस बनेगी वो क्या, अगर मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट का
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पाया गया कि हाँ, उनकी मास्टर्स की डिग्री इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसा कि उन्होंने अपने सर्कुलर में दिया हुआ है या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो अब जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शंस 0.5 मार्क्स से, 0.6 मार्क्स से, 0.4 मार्क्स से, इतने कम नंबर से जिनका सिलेक्शन कट ऑफ से कम रह गया था, उन लोगों को लिए चांसेस बनेगी, बिकॉज जो लोग एलिमिनेट आउट होंगे तो उनकी जो सीट वैकेंट होगी, तो उससे कम वाले मार्क्स जो मार्क्स वाले जो बच्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जा सकता है। तो वेटिंग लिस्ट अभी फिलहाल तो नहीं आई है, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट आ सकती है कब, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद शायद एनटीए एक आपको अलग से पीडीएफ रिलीज करे जिसमें ये बताएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट या कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किए गए, या जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे जो चीज़ें थी वो सही नहीं पाई गई हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर लेना किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए उस पोस्ट पे अपॉइंट होने की सिक्योरिटी नहीं देता है, बिकॉज आपको साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। और अगर आप लास्ट स्टेज पे भी पाए जाते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैच नहीं करता है, मिसमैच है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सारी मेहनत वहीं से पानी फिर जाता है और आप उस जॉब को प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं। तो वेटिंग लिस्ट का जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होते हैं, उनकी क्राइटेरिया मैच नहीं करती है, तो उससे कम मार्क्स में पाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो और ये तब होगा जब आपका डिपार्टमेंट की तरफ से उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए मेल जाएगा, और इसके बाद जब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब जाकर के कोई एक पीडीएफ रिलीज होगी, जैसा कि बाकी एग्जाम्स के लिए भी होता है। तो एक उम्मीद है अभी वहाँ पे आपके लिए, जो जिन लोगों के बहुत ही कम मार्क्स से, बहुत ही कम नंबर से उनका मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया है, 0.3, 0.2, 0.4, बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैसेज किया कि इस तरीके से चीज़ें हुई हैं उनके साथ में, कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सका है इतने इतने मार्क्स से। तो अभी आपको ऐसे पूरी तरीके से उम्मीद नहीं छोड़ना है, अभी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि एग्जैक्टली इन्होंने सिर्फ 50 कैंडिडेट को ही क्या किया है, का लिस्ट दिया हुआ, मतलब अब इन्होंने उन लोगों का लिस्ट दिया हुआ है जिनको इनको ज्वाइनिंग लेटर देनी है। तो अगर इसमें से किसी का भी अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, तो वो सीट क्या होगी, वैकेंट होगी। तो उससे कम मार्क्स पाने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उनको क्या मिलेगा, यहाँ पे चांस मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी बनती है। बाकी लोगों ने कमेंट में पूछा था कि कट ऑफ आप दिखा मतलब बता दीजिए कितना है, तो यहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ के बारे में भी बता दिया कि कट ऑफ आपका कितना गया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आउट ऑफ 100 है, और ये आउट ऑफ 100 कैसे बनाया गया मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मेंस के दोनों पेपर को मिलाकर के 80% और इंटरव्यू के 20% को मिला के 100% बनाया गया है। और उसी 100 में से आपको ये क्या है, कट ऑफ दिया गया है। आउट ऑफ 100 में से 83.94 आपका जनरल के लिए है, 80.25 ईडब्ल्यूएस के लिए, 79.59 जो है वो ओबीसी के लिए, मीन्स अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। इस तरीके से ये जो मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये आउट ऑफ 100 में से है। सो नेक्स्ट टाइम कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि सर अब हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अगली बारी के लिए हम कैसे तैयारी करें। उसके लिए भी बहुत टाइम है, आराम से आपको उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आपको करना चाहिए। अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि जिन लोगों के का सिलेक्शन बहुत कम मार्जिन से नहीं हुआ है उनके लिए अभी भी एक होप है, और वो यही जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।